सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खरसावां थाना क्षेत्र से विदेशी शराब और ड्रग्स के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। कोवाली थाना के देवली में सड़क पर 11,000 वोल्ट का तार गिरने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। जमशेदपुर में अपराधियों का बढ़ा मनोबल। कदमा स्थित पर्वतारोही के घर में लाखों के सामान की हुई चोरी। और जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित चर्चित होटल अल्कोर के कर्मचारियों को वेतन दिए जाने पर उपायुक्त ने जताई सहमति। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए खरसावां थाना क्षेत्र के बदमपुर गांव से करोड़ों रुपए मूल्य के डोडा पोस्ता और अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खुलासा किया है। जिला पुलिस ने इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे पिकअप वैन और ऑटो भी जब्त किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाके में लगातार अवैध रूप से अफीम की खेती की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 57 बोरा अफीम का डोडा पाउडर लैनिंग मशीन बरामद किया है। एसपी ने बताया इसका बाजार मूल्य करोड़ों में है। वहीं इसी क्रम में छापेमारी टीम को 600 बोतल अवैध विदेशी शराब भी मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा प्रतिबंधित बिस्किट भी छापेमारी टीम ने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। जिला पुलिस के लिए इससे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। गौरतलब है कि सरायकेला जिला के खरसावां और कुचाई इलाकों में नक्सलियों के संरक्षण में व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती होती है, जिसे चोरी छिपे ग्रामीण रास्तों के सहारे शहरों तक पहुंचाया जाता है। कुचाई और खरसावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध अफीम के व्यापार की बहुत सूचना मिल रही थी और कुछ अवैध विदेशी शराब के भी व्यापार की सूचना मिल रही थी। इस संबंध में आज तड़के सुबह गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम पदमपुर खरसावां में छापा मारा गया तो एक पिकअप वैन के ऊपर डोडा के कुछ बोरे लेते हुए थे। डोडा मतलब जो अफीम का जो बल्ब होता है, जिसको सुखा के जिसका चूर्ण बना के अफीम पाउडर, फर्दर अफीम के ब्रिक्स और फर्दर प्रोसेस करके और भी नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उसको डोडा कहते हैं। तो वो बरामद हुआ और कुल मिला के डोडा का चूर्ण मिला के लगभग 750 किलो के आसपास बरामद हुआ, जो कि कुल लगभग 57 बोरों में था। और डोडा से डोडा चूर्ण बनाने की 2 मशीनें भी बरामद हुई और वहीं पे छापामारी लगातार चलती रही। और उसी खुदाई के क्रम में लगभग 52 कार्टन 600 किंग्स गोल्ड विस्की की बोतल भी बरामद हुई। तो ये जो अफीम का डोडा और बाकी चूर्ण है, ये बहुत ही मूल्यवान है। करीब करोड़ों की ये रिकवरी है और लाखों की शराब है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका के कवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत देवली के मुख्य सड़क पर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गिरने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति दिलीप रजक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक अपने मामा घर देवली से भिलाईडी अपने घर लौट रहा था कि इसी बीच सड़क किनारे 11,000 वोल्ट का तार उसके ऊपर गिर जाने से घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पोटका विधायक संजीव सरदार घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण मुआवजा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी आने के बाद ही समस्या का समाधान होने की संभावना है। मेरा पिताजी गया था वो बगल का गांव में जो बंगाली बस्ता है, वो मुर्गा कुछ लाने गए थे। पर्व त्यौहार मनाया जाता है ना, तो ये आपका जो मेला रोजा मेला बोलते हैं, उसी के लिए मीट मुर्गा लाने गए थे। तो आ रहे थे, उधर से घूम के आ रहे थे, तो फिर तार टूट के उसका ऊपर में गिर गया है, तो फिर वो दुर्घटना में घट गया है। अनलॉक 1 में जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है, जहां बेखौफ अपराधियों द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में चोरी, छिनतई, राजहनी और गोली चालन की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वैसे ताज़ा मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां केडी फ्लैट स्थित एवरेस्ट विजेता पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल के घर बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
चोरों ने प्रेमलता अग्रवाल के पद्मश्री अवार्ड की भी चोरी कर ली है। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही जिले के तमाम आला पुलिस अधिकारी प्रेमलता अग्रवाल के घर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस चोरों की तलाश में डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। बताया जाता है कि प्रेमलता अग्रवाल ने विजया होम में नया घर लिया है, जिसमें शिफ्टिंग का काम चल रहा है। कल दोपहर परिवार के सदस्य विजया होम में ही थे। वैसे आज जैसे ही केडी फ्लैट स्थित आवास पहुंचे तो घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ पाया और घर में रखे जेवरात, नकदी के साथ पद्मश्री अवार्ड भी गायब पाया। परिवार वालों ने इसकी सूचना तत्काल कदमा थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंच के मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि चोरों ने घर में रखे पद्मश्री अवार्ड के साथ कई चांदी के सिक्के और लगभग 20,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। मामला एक्चुअली में हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। तो इनका मन नहीं था, फिर भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, क्योंकि इनका पद्मश्री का जो मेडल है, जो कि सबसे बड़ा स्वाभिमान है और जमशेदपुर के लिए शान है, वो हम लोग का चोरी हो गया था। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने उस पर मुझे आज्ञा दिया, तो मैंने ट्वीट किया। उस ट्वीट के चलते ही ये सारा चीज़ फिर आगे बढ़ा, आगे की, और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग पूरे अफसर लोग लगे हुए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चोरी हुआ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। फेवर और पैसे का कोई महत्व नहीं है मेडल के सामने। प्रेमलता अग्रवाल पद्मश्री केडी फ्लैट्स, क्या बोलते भैया? केडी फ्लैट्स। हाँ, सिटी एसपी खुद आए थे, अरविंद कुमार भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे, कदमा थाना प्रभारी, और जितने प्रोविजनल अफसर लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चर्चित होटल अल्कोर के मालकिन ने उपायुक्त से मुलाकात कर होटल खुलवाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा उपायुक्त ने टेम्पररी होटल खोलने के लिए आश्वासन दिए। वहीं उन्होंने कहा न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, मेरा पति को न्याय जरूर मिलेगा। उधर सैलरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे कर्मियों ने जिले के उपायुक्त के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि होटल खोलकर सभी कर्मियों का बकाया वेतन दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान होटल अल्कोर में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद होटल के मालिक, मैनेजर एवं शहर के कई रसूखदारों के साथ एक युवती को हिरासत में लेते हुए जिला प्रशासन ने होटल को सील कर दिया था, जिसके बाद से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। वैसे सरकारी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने होटल को खोलकर कंप्यूटर से डेटा निकालकर कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किए जाने की अनुमति की बात कही है। हालांकि इसके लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं होटल के कर्मचारियों ने होटल के मालिक, मैनेजर व अन्य कर्मचारियों के साथ हुए व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनके मालिक बेगुनाह हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। फिलहाल मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा है कि वो हेल्प करेंगे टेम्पररी, कम से कम कुछ दिनों के लिए, ताकि हम सैलरीज कम से कम अपना कॉर्पोरेट ऑफिस से फैक्ट्रीज़ को, अपने स्टाफ को, अपने लेबर को इशू कर सके। बिकॉज ये बहुत सीरियस और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हमारे लिए। पिछले 2 महीने से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ इसी चीज़ के लिए। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम हम प्रॉब्लम में, हमारा स्टाफ और हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमको अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम हेल्प एक्सटेंड किया है। और मैं जानती हूँ कि सिंस हमने कोई गलत काम किया नहीं है, आस्ते आस्ते सब हमारे साथ देंगे। और मैं यही चाह रही थी कि कम से कम समझे हमारी प्रॉब्लम जो है, जिसके लिए मैं इतने दिन से भागदौड़ कर रही हूँ। ये हो रहा है कि ऑफिस बंद है, 2 महीने से सैलरी स्टाफ का हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और बहुत गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स है, गवर्नमेंट का काम है जो हम नहीं कर पा रहे। हमारा टैक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बहुत कुछ है। तो वो हमको बहुत उसके लिए चिंता हो रहा था। हमारा नॉर्मल डे टू डे पूरे स्टाफ को क्या आश्वासन देते हम? 2 महीने से खाली हम उनको यही बोले जा रहे हैं कि हमने खुद नहीं सोचा था कि इतना टाइम लगेगा। अगर हमारे हस्बैंड आज यहाँ होते तो वो इतना कभी समय नहीं मतलब वेस्ट करते टाइम, वो लड़ लेते मगर अपना स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत विजया गार्डन में रविवार को डॉक्टर दंपति और महिला अधिवक्ता के बीच मारपीट मामले में अधिवक्ता ममता कुमारी ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए अंगरक्षक दिए जाने की मांग की है।
महिला अधिवक्ता ममता कुमारी का आरोप है कि वे अपने क्लाइंट डॉक्टर के आवास पर केस के सिलसिले में बात कर रही थी, तभी डॉक्टर की पत्नी धमकी और गलत आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगी। ऐसे में वकीलों को सुरक्षा की जरूरत है। वहीं ममता कुमारी ने अपने लिए अंगरक्षक की मांग करते हुए पूरे मामले की उचित जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि रविवार को विजय गार्डन में डॉक्टर की पत्नी ने अधिवक्ता ममता कुमारी और डॉक्टर को एक रूम में बंद पाया था। उसके बाद डॉक्टर की पत्नी आग बबूला हो गई और मारपीट करने लगी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सामने भी जमकर मारपीट हुई। फिलहाल अधिवक्ता अपने आप को निर्दोष बता रही है। ये मामला मेरे क्लाइंट डॉक्टर विकास सिंहदेव और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा का मामला है। इस केस को मैं विगत 10 महीने से देख रही हूँ और इस केस में विपक्षी के वकील और डॉक्टर पूर्णिमा और जो विपक्षी के वकील नहीं भी रहते हैं, जिस केस में केस के प्रोसीडिंग के दौरान ये लोग बार बार मुझे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और केस छोड़ देने का भारी दबाव बना रहे हैं कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। इससे भी पहले मैं सहारा सिटी मानगो कांड संख्या 13/18 है ना, 18 को मैं देख रही थी। उस केस को भी छोड़ने के लिए मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। यह भी आरोप लगाया जाता है कि एक आप महिला होकर जेंट्स क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकती हैं। इस तरह की भद्दी आरोप लगाया जाता है हमारे विपक्षी और विपक्षी के वकील एडवोकेट के साथ मिलकर। इसकी शिकायत मैं ऑलरेडी पहले भी एसएसपी साहब को दी हुई थी, जिला सत्र न्यायालय को भी मैं दी हुई थी, क्योंकि आरवी किरो मैडम कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी मुझे काम करने से रोका गया, जिसकी शिकायत मैं सब जगह दी थी। पर इन लोगों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण मुझे फिर कल से इन लोगों का दोनों का केस मीडिएशन ड्राइव में चल रहा था। उसके लिए मैंने एसएसपी को लेटर दिया है और पहले भी बॉडीगार्ड की मांग करती रही हूँ, आज भी बॉडीगार्ड की मांग की हूँ, वरना एक महिला अधिवक्ता को यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। वैश्विक संकट को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर के सामुदायिक भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इन भवनों को कोविड सेंटर के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। आपको बता दें कि पहले ही जिला प्रशासन के आदेश के बाद शहर के सभी बड़े और छोटे होटलों को कोविड सेंटर के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दे दी गई है, जो पेड क्वारंटाइन सेंटर के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। उधर वैसे संदिग्ध जो पैसे नहीं चुका सकते, उनके लिए शहर के सामुदायिक भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी क्रम में साक्षी स्थित स्वर्ण वणिक समाज के सामुदायिक भवन परिसर को भी अक्षेश द्वारा अधिग्रहण किए जाने संबंधी फरमान जारी किया गया, जिसका समाज के लोगों ने विरोध करते हुए आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से मिल एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज के हर कार्यक्रम के लिए इस भवन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप और महामारी से निपटने को लेकर सदस्यों द्वारा रणनीति बनाई जाती है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में राहत कैंप लगाया जाता है। ऐसे में हमारे समाज के सामुदायिक भवन जिला प्रशासन कैसे ले सकता है? उन्होंने सामुदायिक भवन दिए जाने से साफ इनकार किया है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलकर डेलीगेशन मिलकर एक मेमोरेंडम देंगे कि सुवर्णवणिक समाज सामुदायिक भवन को अधिग्रहण मुक्त रखा जाए। अगर इसको अधिग्रहण कर लिया जाता है तो ये संस्था और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समाज को दिक्कत होगी और समाज को बचाना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है। सामुदायिक भवन में जेएनएसी के द्वारा हमारे गेट के सामने एक नोटिस चिपका दिया है कि आपका सामुदायिक भवन को अधिग्रहण कर लिया गया। वो त्रुटिपूर्ण उनका आदेश है, कैसे अधिग्रहण कर लेंगे? हम लोग सरकार को एफिडेविट दिए हैं, हमसे जो चीज़ शपथ पत्र मांगा गया हमने शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र में हम लोगों ने जो चीज़ लिखा, जो लिखवाया, हम लोग उसका अतिक्रम नहीं किए, उसका हम लोग माने ही नहीं किए हैं। वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। कुछ लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन स्कूल एवं कॉलेजों में बस और ऑटो चलाने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकार कुछ लोगों के बारे में सोच रही है, लेकिन इन स्कूल वाहन चालकों के बारे में अब तक ना तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही स्थानीय प्रशासन। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों ने आज सरकार के नाम एक पत्र लिखा और सरकार से लॉकडाउन के दौरान बैंक में ईएमआई माफ करने और अविलंब स्कूलों में वाहन चलाने की मांग की है। वहीं इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर स्कूल नहीं खुलती है तो सरकार इन्हें खाने और रहने की व्यवस्था करे, ताकि यह लोग भी अपना जीवन गुजर बसर कर सके।
अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को नज़र में रखते हुए स्कूल की फीस जबरन दे भी रहे हैं, पर हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। अभिभावक आज हमें पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हम इतने दिनों तक उनके बच्चों को निस्वार्थ और जिम्मेवारी के साथ सेवा देते आए हैं। ऐसे में हम अभिभावक पे ही निर्भर करते हैं, हमारा जीविका, हमारे बच्चों का भविष्य अभिभावक पर ही निर्भर करता है। तो हमारा सरकार से और उपायुक्त महोदय से यह निवेदन है कि हमारे जितने भी अभिभावकगण ICSE CBSE स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो स्तर में हमसे ऊंचे होते हैं, तो हमारा परिवार भी उन पर ही निर्भर है। तो अभिभावकगणों के लिए भी हमारा ये निवेदन है कि यथासंभव हम लोगों का सहयोग करें और हमारी जीविका को बचाए रखें, और हमें भी इस कोरोना काल में जीवित रहने का और आगे भविष्य को देखने का सौभाग्य दें। यही आशा लेकर और यही गुहार लेकर हम आज उपाध्यक्ष महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रोहित लोहरा, समिति उपाध्यक्ष। जमशेदपुर अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन चल ही रहा था कि देश में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में अभिवंचित वर्ग के बच्चे नामांकन से वंचित रह गए। वहीं कुछ बच्चों के अभिभावकों में असमंजस की स्थिति है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे स्कूलों की किताबें खरीदें या नहीं। उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त से मिलकर इन मांगों को रखा गया है ताकि जिन स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं हो सका है, वैसे स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। साथ ही पाठन पठन से संबंधित जानकारी भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। सत्र 2020-21 के लिए अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन किया था। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ पूरे देश में, और तब से लेकर अब तक नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में जो बच्चे अब तक नामांकन पाने से वंचित रह गए हैं, वो न किताब खरीद पा रहे हैं, न अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पा रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने है कि कम से कम एक तय संख्या में अभिभावकों को बुलाकर उनका नामांकन लिया जाए, स्कूलों को आदेश दे हुए, जिससे बच्चे किताब कॉपी खरीद कर अपने घरों में तो कम से कम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। पूरे कोल्हान समेत जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की दशा और दिशा बदलने के उद्देश्य से झारखंड श्रमिक औद्योगिक कामगार कमेटी के राज्य संयोजक अजय सिंह की अध्यक्षता में औद्योगिक कामगार कांग्रेस कमेटी जमशेदपुर इकाई का गठन किया गया, जिसमें 50 से भी नए कार्य समिति के सदस्यों को जोड़ा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर और कोल्हान में मजदूरों को उनके हक और अधिकार दिलाने और मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से औद्योगिक कामगार कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। झारखंड श्रमिक कामगार केयर कमेटी के राज्य संयोजक और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में नए कमेटी की घोषणा की गई। इस मौके पर अध्यक्ष शिवा लहरी के नेतृत्व में 50 सदस्यीय कार्य समिति की भी गठित की गई। जमशेदपुर औद्योगिक श्रमिक केयर कमेटी का शिवा लहरी के नेतृत्व में 50 व्यक्तियों का एक कमेटी आज प्रस्तावित करके हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भेज रहे हैं, जिसमें इनको अध्यक्ष और इनके साथ 50 आदमी उसमें वर्किंग कमेटी में हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे इस कमेटी की मान्यता दें, और जमशेदपुर के हर प्रखंड में जब तक नौजवान साथी वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस उद्योग में किस जगह पर लेबर की क्या समस्या है, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे राज्य में हर जगह पर इसकी एक कमेटी बने, ताकि रामेश्वर उरांव जी ने जो ये कमेटी बनाया है कि इंडस्ट्री और वर्कर के बीच में एक ब्रिज की काम करे, इंडस्ट्रियल केयर कमेटी। तो ये ब्रिज के काम करते हुए वर्कर और इंडस्ट्री दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके इस राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी की बात करेगी। बागबेड़ा विद्यापति परिषद द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मध्य घाघीडी पंचायत अंतर्गत रानीडी में बच्चों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर JMM प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, रंजीत झा, विपिन ठाकुर, निजाम खान मौजूद थे। आज हम लोग पंचायत अंतर्गत रानीडी में
उपलब्ध कराया गया था और यहाँ से हम लोग 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे लोग को सैकड़ों बच्चों के बीच हम लोगों ने बैठा और इस कार्यक्रम को हमारे इस क्षेत्र के बाबा मदन माही जी, विशेष सुगाता जी, जाखंड जी और इसका ज्यादा श्रेय कांग्रेस के जिला सचिव जी, करनाल जी, टुडू जी और आपके लोगों के बीच लोग इसका वितरण किया गया। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खरसावां थाना क्षेत्र से विदेशी शराब और ड्रग्स के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। कोवाली थाना के देवली में सड़क पर 11,000 वोल्ट का तार गिरने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। जमशेदपुर में अपराधियों का बढ़ा मनोबल। कदमा स्थित पर्वतारोही के घर में लाखों के सामान की हुई चोरी। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चर्चित होटल अल्कोर के कर्मचारियों को वेतन दिए जाने पर उपायुक्त ने जताई सहमति।